स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी डाउट क्लास का सेकेंड लेक्चर है और हम इन क्लासेस के अंदर आप लोगों के डाउट्स ले रहे हैं। तो इन क्लासेस के अंदर हम डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ई रेज दी पावर एक्स प्लस कोस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। देन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5/2, एफ ऑफ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5/2, एफ ऑफ 0 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू माइनस का 0.5 एंड एफ ऑफ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और एफ ऑफ 0 की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट -1/-1.5। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये जो फंक्शन है वो 0 पर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और 0 पर अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसकी 0 पर जो इसकी लिमिट वैल्यू होगी वही इसकी 0 पर फंक्शनल वैल्यू होगी। तो हमारे को यहाँ पर 0 पर इसकी फंक्शन वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 0 पर इसकी लिमिट वैल्यू इवेलुएट करते हैं, जो इसकी लिमिट वैल्यू आएगी वही इसकी 0 पर फंक्शन वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लिमिट वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस ई रेज दी पावर x प्लस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी लिमिट वैल्यू हम 0 पर इवेलुएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो है लगाने वाले हैं। एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, जब भी कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस रूल का यूज़ कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई जो है लिमिट वैल्यू है, कोई फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस टाइप से कोई फंक्शन है और आप इस पर लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए। ठीक है, और जैसे आप लिमिट इवेलुएट करते हैं तो ये 0/0 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं एफ डैश एक्स और डिनोमिनेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं जी डैश एक्स और फिर हम इस पर लिमिट इवेलुएट कर देते हैं, लिमिट प्रोसीड कर देते हैं डायरेक्ट। अगर ये फिर जो है अगर ये फाइनाइट वैल्यू आती है तब तो ये इसकी लिमिट वैल्यू होगी, और अगर ये फिर से 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आएगी तो हम फिर अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। कहने का मतलब हम दोबारा फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लेंगे और उसमें लिमिट एक्स टेंस टू ए प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू आती है तब तो ये इसकी लिमिट वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है तो देन अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसकी लिमिट वैल्यू इवेलुएट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ई रेज दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज दी पावर एक्स और कोस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और नीचे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x। अब अगर मैं यहाँ पर फिर 0 प्रोसीड करूँ तो e की पावर 0 1 में से 1 गया 0 और साइन 0 0 नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म आएगी अगेन। तो अगेन हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। तो जब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल दोबारा से लगाते हैं तो क्या होगा, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव कर लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव कर लेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x और 2x का 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और नीचे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। ठीक है, अब मैं इसमें 0 प्रोसीड करता हूँ। अब अगर मैं इसमें 0 प्रोसीड करूँगा तो देखिए क्या आएगा, लिमिट 0 प्रोसीड करेंगे तो e की पावर 0 1, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, माइनस कोस 0 1 होता है तो 4 इंटू में 1 4 -4 अपॉन में 2, यानी कि ये माइनस का 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 0 पर इसकी जो लिमिट वैल्यू आई है वो -5/2 आई है। ठीक है, तो 0 पर जो इसकी लिमिट वैल्यू होगी वही 0 पर इसकी फंक्शन वैल्यू होगी, क्योंकि 0 पर ये जो है कॉन्टिन्यूस दिया है। तो एफ ऑफ 0 भी क्या होना चाहिए, माइनस का 5/2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ 0 5/2 दिया हो, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एफ ऑफ 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो एफ ऑफ 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यानी कि माइनस के 5/2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, -5/2 कितना होता है, माइनस का 2.5, और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, -5
3। तो ये इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं एफ ऑफ ज़ीरो की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालता हूँ। तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कैसे निकलती है, एफ ऑफ ज़ीरो में से उसका इंटीजर पार्ट घटा देते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो में से हम उसका क्या घटा देते हैं, उसका इंटीजर पार्ट घटा देते हैं, तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है। तो एफ ऑफ ज़ीरो तो आ गया माइनस का 2.5 और माइनस में एफ ऑफ ज़ीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ गई -3। तो ये माइनस में -3 +3, तो ये प्लस का 0.5। तो इसकी जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आएगी प्लस का 0.5 आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। वैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू तो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, पॉजिटिव होती है। तो ये तो वैसे ही हमारे को पता था कि ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अभी थर्ड ऑप्शन में एफ ऑफ ज़ीरो की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और एफ ऑफ ज़ीरो की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट है। तो ये देखते हैं एफ ऑफ ज़ीरो का इंटीजर पार्ट और एफ ऑफ ज़ीरो का फ्रैक्शनल पार्ट का प्रोडक्ट। तो एफ ऑफ ज़ीरो की इंटीजर वैल्यू तो -3 है और एफ ऑफ ज़ीरो का इंटीजर पार्ट कितना है, 0.5 है। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 × 15 1.5। तो ये माइनस का 1.5 आएगा। तो ये है जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में 1 + a cos x minus b sin x अपॉन में x क्यूब वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 1। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो a और b की वैल्यू निकालिए। तो देखिए 0 पर फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो ऑब्वियसली अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो 0 पर इसकी लिमिट वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम इसकी लिमिट वैल्यू निकालते हैं 0 पर। लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू में 1 + a cos x माइनस b sin x अपॉन x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या अप्लाई कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका तो प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। x एज इट इज़ 1 + a cos x का डेरिवेटिव 1 का 0, a cos x का माइनस का a sin x। ठीक है, फिर प्लस 1 + a cos x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 और माइनस b sin x का b cos x और नीचे x की क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x²। ठीक है, तो अब हम इसमें 0 प्रोसीड करेंगे। तो जैसे हम 0 प्रोसीड करेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा और cos 0 1, तो ये 1 + a और cos 0 1 b आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर तो जैसे हम 0 प्रोसीड कर रहे हैं तो ऊपर तो क्या आ रहा है, x के लिए 0 रखेंगे तो sin 0 0 और इंटू में 0 तो 0 आ जाएगा प्लस 1 + a cos 0 क्या होता है 1, तो ये a हो जाएगा और माइनस b cos 0 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 + a - b और नीचे जब हम 0 प्रोसीड करेंगे तो 0 आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो है इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, क्यों, अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो इसकी लिमिट वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, जबकि 0 पर इसकी फंक्शन वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है और ये 0 पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये ऊपर जो न्यूमरेटर आना चाहिए वो भी 0 आना चाहिए, ये 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, तभी हम इसकी लिमिट आगे प्रोसीड कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे 0 आया तो ऊपर भी 0 ही आना चाहिए, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है, तभी ये आगे और जो है लिमिट इवेलुएट हो सकती है। अदरवाइज अगर ये नॉन जीरो आ गया तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा और इन्फिनिटी होना नहीं चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ 0 तो 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या पता चला कि 1 + a - b जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ से b की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 + a आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आगे ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसकी हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा माइनस का ax sin x और प्लस 1 और ये a cos x और माइनस b cos x में से cos x कॉमन ले लेंगे तो ये a - b cos x और नीचे क्या बन रहा है 3
एक्स स्क्वायर। अब मैं इसमें दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूँ। तो जैसे मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस ए एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 और प्लस ए माइनस बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, नीचे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 0 प्रोसीड करूंगा तो क्या होगा, देखो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो यानी कि ऊपर 0 बन रहा है नीचे 0 बन रहा है, यानी कि अगेन 0/0 फॉर्म। तो हमें दोबारा से फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक बार मैं थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेता हूँ। ये अल्टीमेटली क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए एक्स कॉस एक्स और माइनस का ए साइन एक्स, और ये इस ए माइनस बी इंटू में माइनस साइन एक्स। तो जब मैं इनमें से साइन एक्स कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में माइनस का 2a प्लस बी साइन एक्स। इज दैट क्लियर? आप करके देखिए, यही आएगा। अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो जब इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ज़रा देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ए एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज एक्स का 1 और प्लस में माइनस 2a प्लस बी कोस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और नीचे 6x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6। तो ओब्वियसली देखो नीचे एक कांस्टेंट बन गया 6, तो ऊपर भी क्या बनना चाहिए, ये 6 बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए 6? क्योंकि इसकी लिमिट वैल्यू तो अल्टीमेटली 1 ही आनी चाहिए, क्योंकि 0 पर आपको फंक्शन वैल्यू 1 दी हुई है और ये 0 पर कॉन्टीन्यूस है, तो ओब्वियसली 0 पर इसका ये कंटिन्यूस कब होगा, जब 0 पर इसकी लिमिट वैल्यू भी 1 आएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर x की जगह 0 प्रोसीड करूँगा, यानी कि ये लिमिट वैल्यू आपकी 1 आनी चाहिए, तो ये 1 तभी आएगी जब न्यूमरेटर में जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये 6 के बराबर आए, क्योंकि 6/6 1 आ जाएगा। तो यहाँ मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो देखो ये 0 हो जाएगा, कोस 0 1 इंटू में माइनस है माइनस का a और यहाँ कोस 0 1, तो यानी कि माइनस 2a प्लस बी इंटू में 1 माइनस का 2a प्लस बी, तो माइनस का 2a प्लस बी, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 6 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये 6/6 1 होना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3a प्लस बी इज इक्वल टू 6, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3a प्लस बी। तो अब आप यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन से b की जो वैल्यू थी वो क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू थी 1 प्लस a और सेकेंड इक्वेशन से b की वैल्यू थी 3a प्लस बी। तो जब b की दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस a किसके बराबर हो जाएगा 3a प्लस b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये a इधर जो है 3a प्लस 6 है ये, ठीक है 3a प्लस 6, तो यहाँ पर ये 6 इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, a इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/2। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया a की वैल्यू -5/2 है। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस a की वैल्यू -5/2, तो ये कितना बन जाएगा -3/2, तो b की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन है the function f r minus 0 to r given by fx is equal to 1/x minus 2 upon में e raised the power 2x minus 1 can be made continuous at x is equal to 0 defining f0 as 2 minus 1 0 1। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है हम 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या लें ताकि ये फंक्शन 0 पर कॉन्टीन्यूस हो जाए। तो वही बात है कि भी 0 पर अगर मैं इसकी फंक्शन वैल्यू वही ले लूँ जो इसकी 0 पर लिमिट वैल्यू आती है, हम इसकी 0 पर लिमिट वैल्यू इवेल्युएट करेंगे और जो इसकी लिमिट वैल्यू आती है 0 पर वही अगर हम 0 पर इसकी फंक्शन वैल्यू ले लेंगे तो ये 0 पर कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो हमारे को एक्चुअली में 0 पर इसकी लिमिट वैल्यू इवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो हम क्या इवेल्युएट करेंगे, लिमिट
एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 अपॉन में एक्स माइनस 2 अपॉन में ई रेज दी पावर 2x माइनस 1, इसकी लिमिट वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मेरे को इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एक्स इंटू में ई रेज दी पावर 2x माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा ये ई रेज दी पावर 2x माइनस 1 और ये माइनस का 2x। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर जैसे मैं जीरो डायरेक्ट प्रोसीड करूँगा तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। तो मैं यहाँ पर इसमें क्या अप्लाई कर लेता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूँगा तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। तो ई की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन, ई की पावर 2x का 2 माइनस 1 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2। ठीक है, नीचे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज ई की पावर 2x माइनस 1 का, ई की पावर 2x माइनस 1 का हो जाएगा ई की पावर 2x और 2x का 2 माइनस 1 का 0, और फिर प्लस ई की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज और x का डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। यानी कि मैं यदि यहाँ पर देखूँ तो ये लिमिट x टेंस टू 0, 2 यहाँ पर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा ई की पावर 2x माइनस 1 और नीचे ये हो जाएगा 2x ई की पावर 2x और ई की पावर 2x। तो यहाँ से मैं जो है ई की पावर 2x कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा ई की पावर 2x इंटू में 2x माइनस 2x प्लस 1 और ये माइनस 1 अलग से रह जाएगा। इस तरह से आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें 0 प्रोसीड करूँगा तो ये देखो ई की पावर 0 0, ई की पावर 0 1, 1 में से 1 गया 0, नीचे भी ई की पावर 0 1, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो यानी कि अभी 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हमें दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूँ। तो न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, 2 ई की पावर 2x का 2 इंटू ई की पावर 2x 1 का 0। ठीक है, नीचे प्रोडक्ट रूल से करेंगे, ई की पावर 2x एज इट इज़ 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2, फिर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज़ ई की पावर 2x का डेरिवेटिव, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का 2 और माइनस 1 का 0। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 2 टू जा 4 ई की पावर 2x, नीचे क्या आ जाएगा 2 ई की पावर 2x और ये 2 ई की पावर 2x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टू जा 4 एक्स ई की पावर 2x और प्लस का 2 ई की पावर 2x, 2 ई की पावर 2x 2 ई की पावर 2x 4 ई की पावर 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये 4 ई की पावर 2x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 4 ई की पावर 2x, नीचे आपके पास आ जाएगा 4 ई की पावर 2x और प्लस 4x ई की पावर 2x। तो इसमें से 4 ई की पावर 2x नीचे से कॉमन आ रहा है, नीचे से 4 ई की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस x और 4 ई की पावर 2x से 4 ई की पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं x की वैल्यू 0 प्रोसीड करूँगा तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस 0 1, तो इसकी जो लिमिट वैल्यू आई वो 1 आई। तो 0 पर ये कॉन्टीन्यूस तभी होगा जब 0 पर हम इसकी फंक्शन वैल्यू भी 1 लेंगे। तो 0 पर अगर हमने फंक्शन वैल्यू इसकी 1 लेंगे तभी ये कॉन्टीन्यूस होगा। तो f ऑफ 0 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तभी ये कॉन्टीन्यूस होगा। तो यानी कि इसका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f(x) बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन विच सेटिस्फाइज f of x square plus 1 is equal to x square upon में f of 2 raised the power x minus 1 and f of x is greater than 0 for all x belongs to R, then limit x tends to 1 fx is। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो fx है वो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि f of x square plus 1 किसके बराबर है x square अपॉन में f of 2 raised the power x minus 1।
ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी रहेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मुझे यहाँ पर क्या इवेल्युएट करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स की 1 पर लिमिट वैल्यू इवेल्युएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिमिट तो तभी इवेल्युएट करूँगा जब मेरे पास फंक्शन होगा। मेरे पास एफ ऑफ एक्स तो है ही नहीं, तो मैं 1 पर इसकी लिमिट वैल्यू कैसे इवेल्युएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। मुझे ये कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है। तो कॉन्टीन्यूअस है तो x इज इक्वल टू 1 पर जो इसकी फंक्शन वैल्यू होगी वो ही इसकी लिमिट वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी कि एफ ऑफ 1 जो होगा वही इसकी 1 पर लिमिट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं एफ ऑफ 1 निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दी हुई है, बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ये कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ 1 निकालना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा एक्स की जगह क्या रखूँ जिससे ये एफ ऑफ 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 प्रोसीड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 0 प्रोसीड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, यानी कि एफ ऑफ 1। ऊपर 0 का स्क्वायर 0, नीचे एफ ऑफ, यहाँ 0 रखूँगा तो 2 की पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होती है। तो ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये भी एफ ऑफ 1 और माइनस में 1। ठीक है, अब मैं इसको इधर क्रॉस करवा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ 1 इंटू में एफ ऑफ 1 माइनस 1 का जो है प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो एफ ऑफ 1 0 होना चाहिए और या फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन एफ ऑफ 1 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 दी हुई है। तो इसका मतलब 1 पर इसकी जो लिमिट वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, तो 1 पर इसकी लिमिट वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। यानी कि इसका सी जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए, अगर मान लीजिए इस फंक्शन को इस तरह से दिया हुआ होता, मान लीजिए ये तो चलो ये है, आपको ये दिया होता कि भी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में एफ ऑफ 2 रेज दी पावर एक्स माइनस 1, ये दे रखा होता। तब लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स निकालना होता। तो फिर वही बात है कि भाई कॉन्टीन्यूअस है, तो जो 1 पर इसकी फंक्शन वैल्यू वही इसकी लिमिट वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ 1 निकालना चाहूँगा, तो यहाँ देखना चाहूँगा कि एफ ऑफ 1 क्या आता है। तो मैं वैसे ही एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा, तो एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये तो एफ ऑफ 1 बन जाएगा। और ये 2 अपॉन में यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा तो 2 की पावर 0 1, तो ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा माइनस 1। इसको उधर क्रॉस करवाएंगे तो ये एफ ऑफ 1 इंटू में एफ ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 नहीं है, तो हम इनका प्रोडक्ट 2 के बराबर ऐसे नहीं लिख सकते। हम इसमें क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 और ये 2 इस साइड आकर के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो है एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर बनाइए, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, एफ ऑफ 1 माइनस 2 और एफ ऑफ 1 प्लस 1, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 2 के बराबर, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस 1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो सभी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 दिया हो। तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाती, 2 आ जाती। देन इसका ऑप्शन क्या हो जाता, 2 जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, कब, जब ये फंक्शन ये कंडीशन दे रखी होती थी। ठीक है, लेकिन आपको कंडीशन ये दे रखी है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 पर इसकी लिमिट वैल्यू भी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड एक्स क्यूब। कि भाई एक्स और एक्स क्यूब में से जो मैक्सिमम है वो लेना है, एक्स और एक्स क्यूब में से जो बड़ा है वो लेना है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको वो सारे पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंटों पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है वो हम ग्राफिकली करेंगे तो बड़े इजीली इसको कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ पर जहाँ जहाँ कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे तो कॉर्नर पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले फंक्शन देखिए क्या है आपका, जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड एक्स क्यूब, यानी कि अगर एक्स क्यूब बड़ा आता है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब आएगी, और अगर एक्स बड़ा आता है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स आएगी। तो इसको अगर मैं रीडिफाइन करूं तो हमें पता है, हम जानते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू यदि मैं जीरो से वन के बीच में लूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लूँ तो 0 से 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स लेंगे तो उनके जो स्क्वायर हैं वो और छोटे हो जाएंगे, क्यूब होंगे और छोटे हो जाएंगे, 4 पावर होगी और छोटी हो जाएगी। यानी कि 0 से 1 के बीच में कोई भी x की वैल्यू लेता हूँ तो उसमें से x और x क्यूब में से कौन सा बड़ा आएगा, x बड़ा आएगा और x की क्यूब छोटा आएगा। यानी कि 0 से 1 के बीच में तो ये फंक्शन बनेगा x। ठीक है, और अगर मैं x 1 से बड़ा लेता हूँ तो 1 से बड़े जो भी पॉइंट लेंगे तो उनके क्यूब करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो और बड़े हो जाएंगे, क्यूब करेंगे तो और बड़े हो जाएंगे। यानी कि x और x क्यूब में से x क्यूब बड़ा रहेगा। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेस और -1 के बीच में लेता हूँ, 0 से -1 के बीच में लेता हूँ, जैसे मान लिया मैंने 0 से -1 के बीच में माइनस का 0.5 ले लिया, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा 0.125 नेगेटिव। तो माइनस का 0.5 बड़ा होता है या माइनस का 1.25 बड़ा होता है, तो ये माइनस का 1.25 जो है वो -0.5 से बड़ा होता है। तो यानी कि यहाँ पर भी x की क्यूब बड़ा रहेगा। ठीक है, और जैसे मैं x की वैल्यू -1 से लेस लूँगा तो ये वापस x बन जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप जब ग्राफिकली देखिए आप जो है दोनों ग्राफ प्लॉट कीजिए। जैसे मान लीजिए y = x का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, ये मान लीजिए x की वैल्यू -1 है इधर, ये x की वैल्यू +1 है, ये 0 है। तो अगर मैं y = x का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये y = x का ग्राफ है। और अगर x की क्यूब का ग्राफ प्लॉट करें तो x की क्यूब का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। x की क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से। अब देखिए 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये कर्व नीचे से जा रही है और ये कर्व ऊपर से जा रही है, यानी कि x ग्रेटर है, x क्यूब लेस है। लेकिन जैसे ही x 1 से बड़ा होता है तो 1 से बड़े पर x की क्यूब की वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है। इधर भी देखिए -1 से 0 के बीच में ये कर्व नीचे से जा रही है, ऊपर से जा रही है, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, और जैसे x की वैल्यू -1 से लेस होगी तो ये वैल्यू जो है बड़ी रहेगी, ये छोटी रहेगी, क्योंकि ये मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव तो छोटा होता जाएगा, ये लेस नेगेटिव है तो ये बड़ा है। यहाँ पर भी ये लेस नेगेटिव है तो ये बड़ा है, ये मोर नेगेटिव है तो छोटा है। तो अगर मैं इसमें ये x की क्यूब का ग्राफ था तो इसमें मैं हमारे फंक्शन के ग्राफ की बात करूँ तो हमारे फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। मैक्सिमम लेना है आपको इसमें से, तो आप देखेंगे कि 0 से 1 तक तो ये ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ है, और जैसे 1 से बड़ा हुआ तो ये ग्राफ ये वाला बन जाएगा। ठीक है, और -1 से 0 तक ये ग्राफ है, और जैसे ही -1 से छोटा होगा तो ये ग्राफ हो जाएगा। इस तरह से कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा, ये स्ट्रेट, फिर इस तरह से कर्व, फिर स्ट्रेट, और फिर इस तरह से कर्व। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है। यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब उसके बाद ये भी कॉर्नर पॉइंट है, देखो ये इस तरह से कर्व जा रहा है और फिर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ऐसे जा करके बिल्कुल स्ट्रेट हो गया इस तरह से, तो ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है।
ठीक है, तो 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और उसके बाद ये 1 पर फिर जो है सीधा जाता जाता इस तरह से कर्ड हो गया, तो ये कॉर्नर पॉइंट बन गए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 पर भी कॉर्नर पॉइंट है, 0 पर भी कॉर्नर पॉइंट है और 1 पर भी कॉर्नर पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। इन तीनों पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ग्राफिकली हम बहुत ही इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स पर कॉर्नर आ रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंटों पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इजी सा फंक्शन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f'2, f'(1/2) एंड f'(1). तो देखिए साइन इनवर्स 2x इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसमें क्या पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो जैसे मैं x की वैल्यू टेन थीटा पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि ये 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये 2 थीटा -π/2 से +π/2। अगर ये π/2 से बढ़ा जाता है तो फिर हम अलाइड एंगल से चेंज करते हैं, ये हमें पता है। तो देखिए अगर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लेते हैं, तो आपको पता है कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ले रहे हैं, तो x क्या माना है आपने, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 से +1। ठीक है, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 से +1 कब होती है, जब थीटा आपका -π/4 से +π/4 के बीच में हो। और अगर थीटा आपका -π/4 से +π/4 के बीच में, तो 2 थीटा किसके बीच में हो जाएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के बराबर कब आएगा, जब आपका x -1 से +1 के बीच में लाई करता हो। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, अगर x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक कहीं भी जाए, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी का मतलब टेंजेंट थीटा 1 से बड़ा, और टेंजेंट थीटा 1 से बड़े का मतलब थीटा किससे बड़ा हो जाएगा, π/4 से π/2 के बीच में। ठीक है, जब थीटा π/4 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 2 थीटा जो है वो π/2 से पाई के बीच में चला गया। ठीक है, तो अभी ये जो है π/2 से पाई के बीच में चला गया, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा तो -π/2 से +π/2 के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, तो -2 थीटा किसके बीच में चला जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी सिंबल चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसमें मैं पाई ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं पाई ऐड करूँगा तो ये तो जगह π/2, पाई ऐड करते ही ये हो जाएगा π-2 थीटा, और यहाँ पाई ऐड करेंगे तो ये 0, यानी कि π-2 थीटा 0 से π/2 के बीच में चला गया। ठीक है, और π-थीटा साइन π-थीटा साइन थीटा ही होता है, तो π-2 थीटा जो है साइन π-2 थीटा साइन 2 थीटा ही हो जाएगा। तो अब यहाँ मैं इस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन π-2 थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा और साइन π-2 थीटा सेम होता है। ठीक है, तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये π-2 थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये फंक्शन है f(x), जो कि क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x रखेंगे तो ये 2 tan इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, यदि x आपका -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये आपका π-2 tan इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो f' क्या आ जाएगा, बताइए जरा। हाँ भाई, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया।
कब? जब x -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। और ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई का तो 0 और ये हो जाएगा -2/1 + x स्क्वायर। ये कब होगा? जब x 1 से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में तो इसका डेरिवेटिव 2/1 + x स्क्वायर होगा, और 1 से बड़े पर ये -2/1 + x स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए आपको क्या निकालना है। जैसे आपको f2 निकालना है, f'2 निकालना है, तो f'2 कैसे निकालोगे? 1 से बड़ा है ना 2, तो इसमें रख करके आएगा। इसमें जब आप रखोगे x की जगह 2, तो ये -2/1 + 2 का स्क्वायर 4, यानी कि -2/5 आएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, f'(1/2) निकालना है, तो 1/2 तो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो x की जगह इसमें आप रखेंगे। किस में रखेंगे? इसमें। तो यहाँ पर रखेंगे 2/1 + 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। कितना हो जाएगा ये? 5/4। 2/5/4, ये पलट करके 8/5 हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपका f'(1/2) होगा। ठीक है। इसके बाद आपको f'(1) निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 से जस्ट लेस जाते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। 1 से जस्ट लेस के लिए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 से जस्ट ग्रेटर पर इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? -1 रहेगा। आप देखिए 1 रखेंगे, इसमें 1 से जस्ट लेस पर आप यहाँ पर x की जगह 1 रखिए, ये +1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, 2/2 1। और 1 से जस्ट ग्रेटर लेंगे, यहाँ रखो, तो ये आ जाएगा -1। तो 1 पर इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो f'(1) जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह से है। वी लेट f(x) = cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन में 1 + x स्क्वायर, देन फाइंड f'(1), f'-1 और f'0। तो अब आपको ये भी पता होगा कि cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन में 1 + x स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। लेकिन कब? जब x 0 से ग्रेटर हो तब। लेकिन अगर x 0 से लेस होता है तो ये -2 tan इनवर्स x होता है। देखिए कैसे कि भाई आपको फंक्शन दिया हुआ है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन में 1 + x स्क्वायर। हम इसमें भी क्या करते हैं? पुट x = टेंजेंट थीटा। ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा 2 थीटा। लेकिन ये कब? जब ये 2 थीटा 0 से पाई के बीच में हो। तो अभी आप यहाँ पर यही देखेंगे कि भाई अगर हम x 0 या 0 से ग्रेटर लेते हैं तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा 0 या 0 से ग्रेटर, और टेन थीटा की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब आपका थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है। जब 0 से π/2 के बीच में थीटा लाई करता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी तो 2 थीटा की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी? ऑटोमेटिकली 0 से पाई के बीच में आ जाएगी। ठीक है। और ये 0 से पाई के बीच में आ जाएगी तो cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर x 0 से लेस है तो इसका मतलब ये हो गया कि टेंजेंट थीटा लेस देन 0। और टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब थीटा आपका -π/2 से 0 के बीच में हो, तो टेन थीटा नेगेटिव होता है। तो 2 थीटा किसके बीच में आ गया? 2 थीटा आपका आ गया -π से 0 के बीच में। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी सिंबल चेंज हो जाएंगे। पाई लेस देन -2 थीटा 0, यानी कि आपका जो -2 थीटा वो 0 से पाई के बीच में चला गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि x 0 से लेस है, नेगेटिव है, तो जो है 2 थीटा -π से 0 के बीच में चला जाएगा, और -2 थीटा वो 0 से पाई के बीच में जाएगा। कोस माइनस थीटा और कोस थीटा सेम ही होते हैं। तो हम आपको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस 2 थीटा किसके बराबर होगा? 2 थीटा के बराबर जाएगा। कब? जब आपका x 0 या 0 से ग्रेटर हो। और -2 थीटा में कन्वर्ट होगा कब? जब थीटा x जो है वो लेस देन 0 हो। ठीक है।
क्यों? क्योंकि अगर x लेस देन 0 है तो कोस 2 थीटा बनेगा। 2 थीटा आपका माइनस पाई से 0 के बीच में तो आप इस कोस 2 थीटा को कोस माइनस 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है। माइनस 2 थीटा आपका 0 से पाई के बीच में, तो कोस इनवर्स से कोस खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका fx है, आपका जो fx है वो क्या बन गया? आपका जो fx है वो क्या बन गया? 2 थीटा। थीटा की जगह क्या रखेंगे? tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x कब? जब x 0 या 0 से ग्रेटर है। और माइनस 2 tan इनवर्स x कब? जब x 0 से लेस है, ठीक है। अब आप इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो f डैश x क्या आएगा, जरा देखिए। f डैश x 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन कब? जब x 0 या 0 से ग्रेटर है। और माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन कब? जब x 0 से लेस है। तो अब आपको f डैश 1 फाइंड आउट करना है। तो f डैश 1 कितना आएगा? 0 से बड़ा होता है 1, तो इसमें रख के आएगा। इसमें 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। f डैश अगर -1 निकालना है, f डैश -1 निकालना है तो -1 0 से छोटा है, तो इसमें रख के आएगा। इसमें -1 का स्क्वायर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको f डैश 0 निकालना है तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? 0 से जस्ट ग्रेटर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 आएगा। 0 से जस्ट लेस करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -2। यानी कि 0 पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 और राइट हैंड डेरिवेटिव +2 आ रहा है। तो यानी कि 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूले सीधे भी याद रखें कि भाई कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स होता है। कब? जब x 0 से बड़ा हो। और -2 tan इनवर्स एक्स होता है जब 0 से लेस हो। बस फिर उसके बाद तो डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। अभी जो है नेक्स्ट जो डाउट क्लास लेंगे उसमें हम आपकी और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।